अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। हमें बचपन से ही एक स्टोरी सुनाई जाती थी जिसको हम समझते थे कि शायद ये वैसे ही एक स्टोरी है, इंटरटेनमेंट है और उसमें जो है इंजॉय करना है हमने बेसिकली उसको सुन के। अब वो स्टोरी क्या थी कि जी एक कछुआ होता है और एक खरगोश, टर्टल एंड अ रैबिट। तो वो रेस आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी सबने वो स्टोरी सुनी हुई है कि वो डिसाइड करते हैं कि हमने रेस लगानी है क्योंकि रैबिट कहता है टर्टल को कि मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो एंड क्या होता है उस स्टोरी का वो हम सबको पता है कि टर्टल जो है वो विन कर जाता है, जबकि रैबिट जो है वो जब जा रहा होता है तो रास्ते में किसी दरख्त के नीचे जब उसको थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है और वो वहाँ पर सो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द रेस क्या होता है कि टर्टल विन कर जाता है और रैबिट जो है वो जब पहुँचता है तो टर्टल तो उससे पहले ही वहाँ पर पहुँचा होता है। सो बेसिकली जब मैंने ही स्टोरी के ऊपर गौर किया है कि यार सिर्फ ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, देयर मस्ट बी ए लेसन इन दिस स्टोरी एज वेल, राइट। जब मैंने गौर किया और फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे इस स्टोरी से रिलेटेड ना वीडियो भी देखी कि वो टर्टल और उसकी जो है ना रैबिट की रियल में रेस लोग करवा रहे थे। एंड बिलीव मी इन दैट रेस एज वेल, जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी उसमें भी टर्टल विन कर जाता है और रैबिट जो है वो विन नहीं कर सकता। सो जब मैंने गौर से देखा उस वीडियो को बार बार एक्चुअली कि मैं देखूं कि यार एक्चुअली वजह क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, स्टोरी क्या है। तो वो जो रैबिट था ही स्टार्टेड फास्ट, ठीक है, तेजी से उसने वो शुरू किया सफर अपना, लेकिन कुछ ही फासला करने के बाद ही सेट डाउन एंड ही स्टार्टेड जंपिंग एंड लुकिंग हेयर एंड देयर। लेकिन जो टर्टल था वो जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स द ओनली वे टू विन आई गेस। बट हालांकि जो रैबिट का मालिक था वो उसको इतना ज़्यादा चीयर कर रहा था कि मूव फॉरवर्ड, कम हेयर, बट स्टिल टर्टल वाज मूविंग एंड रैबिट वाज लुकिंग हेयर एंड देयर। उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि लोग बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि जी हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे या हम सक्सेसफुल हो नहीं सकते। आई थिंक वो आई एम श्योर कि वो मोस्टली रैबिट्स हैं। एक चीज़ पे वो फोकस नहीं करते जो मुझे चीज़ समझ आ रही है, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग हेयर एंड देयर। वो एक स्किल सीखना स्टार्ट करेंगे या एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट मूविंग अराउंड। तो जब उस बिजनेस के राज या उस स्किल की जो चीज़ें हैं उस पे ग्रिप बनने का टाइम आता है, वो टाइम स्टार्ट होता है, उस टाइम के दौरान ही वो उसको छोड़ के जी जैसे ही कोई नया बंदा मिला वो उस तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि यार इस स्किल की तरफ जाना चाहिए या ये वाला स्किल करना चाहिए। लेकिन टर्टल जैसे लोग, ऐसे लोग जो सबसे पहले अपने गोल को देख के इवन स्लोली लेकिन उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, दे श्योरली विन द रेस। सो आप लोगों को भी यही डिसाइड करना है कि क्या आप लोगों ने टर्टल की तरह एक पेस के साथ एक डायरेक्शन में जो है वो जाना है और अपनी रेस को विन करना है, या फिर रैबिट की तरह इधर उधर देखना है और दूसरे लोगों के मशवरे के मुताबिक या वट एवर इज़ द रीज़न अपने गोल्स को छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ जाना है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि इस चीज़ को हम डिसाइड करें, और फिर इस चीज़ को डिसाइड करने के बाद हम उसके ऊपर फर्म रहें, तब ही हमें सक्सेस मिलेगी। बिकॉज सक्सेस नीड्स कमिटमेंट एंड डायरेक्शन। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी कि क्यों हमारे लिए एक पेस के ऊपर चलना और एक डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है। और आई एम श्योर आप लोग भी इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।